Hello bachchon, let us read the question. As shown in the circuit, a 20-volt battery is connected across the capacitor of capacitance C1 is equal to C3 और इसकी वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोफेरेड। C3 और C5 दोनों बराबर होंगे और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफेरेड। C2 की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एज 2 माइक्रोफेरेड। C4 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड होगी। What are the charge stored by C equivalent? तो हमें क्वेश्चन के अंदर एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें C1 से लेकर C6 तक के कैपेसिटर कनेक्टेड हैं और उसके अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता करना होगा। फॉर्मूला एक तो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इसका हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ये C1 और ये C2 दिया हुआ है तो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। एक तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। दूसरा, व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर? चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV होगा। एक इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें ये सर्किट दिया हुआ है। लेट अस रीनेम द पॉइंट्स। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो पॉइंट A बिकॉज ऑफ दे आर कनेक्टेड बाय द वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट A। दिस पॉइंट इज B, तो हम यहाँ ये पॉइंट भी B लिख सकते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज C पॉइंट, तो ये हमारा C हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो C पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो C पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो C पॉइंट। नाउ लेट अस रीड्रॉ इट। रीड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट B दिया हुआ है। A और B के बीच में हमें वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। दिस इज वोल्टेज V जो A और B के बीच में अप्लाई किया हुआ है। नाउ लेट अस सी C4। C4 इज बिटवीन A एंड C, तो हम यहाँ पर C4 लिख लेंगे। दिस इज C4। A और C5 एंड C3 सीरीज में कनेक्टेड है A और C के, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं दिस इज C5 एंड दिस इज C3। तो हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। C2 A और C के बीच में होगा अगेन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज C2 A और C के बीच में होगा कनेक्टेड। ये हमारा C2 हो गया, तो हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। B और C के बीच में C6 होगा। सिमिलरली B और C के बीच में C1 होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं B और C के बीच में C6 है एंड B और C के बीच में C1 है। तो हमने ये भी ड्रॉ कर लिया और ये वोल्टेज हमारा हो गया। तो हमारे ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हुआ। नाउ लेट अस सॉल्व इट। हमें वैल्यूज़, सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। C1 C6 की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड दी हुई है, C4 की 4 माइक्रोफेरेड दी हुई है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ सबसे पहले लिख लेते हैं। C1 एंड C6, C1 इज इक्वल टू C6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, ये हैगी 3 माइक्रोफेरेड। C3 C5 एंड C2 ये 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड एंड लास्ट होगा हमारा C4 जिसकी वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोफेरेड। C4 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड दी हुई है। नाउ लेट अस रिसॉल्व इट। हम इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा C5 एंड C3 दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हम इसे सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इसका इक्विवेलेंट होगा C3 इंटू C5 अपॉन C3 प्लस C5, ये होगा। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ C3 and C5 is connected with C4 and C2 in parallel combination,
तो हम इसे लिख सकते हैं C4 प्लस C2। ये हमारा C इक्विवेलेंट हो गया बिटवीन पॉइंट A एंड C। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे C3 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? C3 की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफेरेड। 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस C4 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू अगेन 2 माइक्रोफेरेड। इसे सॉल्व करने पर यह वैल्यू निकल कर आती है 7 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट AC। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। C1 एंड C6 बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम इनका ये C इक्विवेलेंट BC लिख सकते हैं। C1 प्लस C6 कितना होगा? C1 और C6 दोनों 3 माइक्रोफेरेड दिए हुए हैं, तो टोटल मिला के 6 माइक्रोफेरेड हो गया। ये हमारी दूसरी वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बना है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ये हमारा पॉइंट A एंड पॉइंट B हो गया। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है और वोल्टेज V। पॉइंट A एंड C के बीच में हमारा इक्विवेलेंट निकल कर आया। लेट अस सपोज दिस इज C पॉइंट। पॉइंट A एंड पॉइंट C के बीच में हमारा C इक्विवेलेंट AC होगा एंड पॉइंट BC के बीच में हमारा C इक्विवेलेंट BC यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास हम यहाँ पर देख सकते हैं बोथ C इक्विवेलेंट AC एंड C इक्विवेलेंट BC बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम इनका इक्विवेलेंट दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट AC इंटू C इक्विवेलेंट BC अपॉन C इक्विवेलेंट AC प्लस C इक्विवेलेंट BC लिख सकते हैं। सो फाइनली जो हमारा C इक्विवेलेंट हुआ वो हो जाएगा, हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 7 इंटू 6 अपॉन 7 प्लस 6। ये हो जाएगा 7 इंटू 6 होता है 42 एंड 7 प्लस 6 13। ये माइक्रोफेरेड हो गया। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनकर आया वो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट और उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज दिया हुआ है V। नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ मच Q इज स्टोर्ड इन दिस C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट के लिए Q हम कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे? C इक्विवेलेंट इंटू V। वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है 20 वोल्ट, तो हम यहाँ पर फाइनली वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट हमारा निकल कर आया 42 अपॉन 30 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज 20 वोल्ट। सो फाइनली इसे लिख सकते हैं 42 अपॉन 13 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा हमारा कूलम। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल 64.61 माइक्रो कूलम। ये हमारा फाइनली चार्ज स्टोर्ड बाय द C इक्विवेलेंट निकल कर आया। तो हम अपना फाइनल आंसर अब लिख सकते हैं, और फाइनल आंसर C इक्विवेलेंट कितना होगा? C इक्विवेलेंट होगा 42 अपॉन 13 माइक्रोफेरेड एंड द चार्ज स्टोर्ड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 64.16 माइक्रो कूलम। थैंक यू सो मच।